परीक्षा में क्या प्रधानमंत्री मोदी फेल हो रहे हैं? छात्र की खुदकुशी पर स्मृति ईरानी की सफाई से क्या दाग धुल जाएंगे? और विश्वविद्यालयों को क्या जाति की राजनीति में बांटा जा रहा है? डॉक्टर पात्रा, ब्रेक से पहले हम इस पर बात कर रहे थे, लेकिन डिटेल में नहीं जा पाए। मैं शुरुआत में भी आपसे यही पूछ रहा था, ऐसा तो नहीं जैसे सूट बूट की सरकार का ठप्पा लग गया था आपकी सरकार पे, बिल्कुल उसी तरह एंटी दलित होने का भी ठप्पा लग रहा है, चाहे वो बीके सिंह का बयान हो, चाहे मोहन भागवत का आरक्षण को लेकर दिया बयान हो, या फिर अब ये घटना स्मृति ईरानी के इतने सारे रिमाइंडर। ये जो ठप्पा आपके ऊपर लग रहा है, आपको लग रहा है कि सूट बूट की सरकार की तरह एंटी दलित का ठप्पा लग रहा है? नहीं, देखिए, ठप्पा बनाने वाले और ठप्पा लगाने वाले हैं, एक कैटेगरी है जो ये ठप्पा लगाते रहते हैं, क्योंकि जब 2014 का चुनाव हुआ और स्वाभाविक रूप से उनपे जनता का ठप्पा लगा नहीं, बैलॉट बॉक्स के माध्यम से वो ये ठप्पा लगाने का काम कर रहे हैं। मैं उनको अवार्ड वापसी गैंग एंड कंपनी कहता हूं, उसमें कुछ मीडिया वाले भी शामिल हैं, ये सब मिलकर ये ठप्पा लगाने के काम में लगे हुए हैं। मगर याद रखिए, आप मतलब जो अपोजिशन है वो ठप्पा लगाते रहे, हिंदुस्तान की जनता को हम सच्चाई बताएंगे और कभी भी पीछे नहीं हटेंगे सच्चाई बताने से। मैं एक बात आपको बताता हूं, देखिए, हम यहां 6 लोग बैठे हुए हैं, हम 6 से ज्यादा जानकारी अपनी मृत्यु के विषय में रोहित के पास होगी। ये तो आप मानेंगे कि रोहित एक एक्टिविस्ट था, और एक्टिविस्ट कभी भी शर्मिला नहीं होता है, एक्टिविस्ट कभी भी बुजदिल नहीं होता है, वो सच्चाई लिखेगा अपने सुसाइड नोट में। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, नो वन इंस्टिगेटेड मी, मुझे अपने मौत के लिए किसी ने नहीं, कुछ अब कारण अलग है जिसके कारण से मैं मृत्यु को आवरण ले रहा हूं, किसी और ने मुझे इंस्टिगेट नहीं किया है। मगर यहां वो ठप्पा गिरोह, जो ठप्पा गिरोह आप बता रहे थे, वो ठप्पा गिरोह ठप्पा लगाने में व्यस्त है। जो रोहित ने नहीं कहा है वो सब कहने में लगे हुए हैं। मानक जी, ये नहीं, सुनिए, आपने बहुत बड़ी बात कही है, और आपने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप ही की पार्टी के एक नेता का छोटा सा बयान आपको सुनवा दूं, इसी बच्चे, इसी छात्र रोहित के बारे में। सुन लीजिए जरा, फिर बात करते हैं। सुनिए। इफ यू सी द इश्यू ऑफ रोहित सुसाइड, if you see in the perspective, the student or the scholar, there are a lot of videos to show what he was and what he was doing and what kind of conflict he had with himself. He had psychological problems. ये संबित पात्रा आप ही की पार्टी के मुरलीधर राव हैं, कह रहे हैं उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। देखिए, मैं शब्दों का चयन बड़े अलग तरीके से करूंगा। मैं कहूंगा कि जो सुसाइड लेटर जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था, उसको आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं रोहित एक जद्दोजहद में था, एक कश्मकश में था। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आई हैव बिकम अ मॉन्स्टर। देखिए, अगर आप मुझे सुनिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मुझे लिखा हुआ है, बंडारू दत्तात्रेय की जो चिट्ठी थी उसमें लिखा था, मुझे बंडारू दत्तात्रेय की उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 मिनट के अंदर। तो एंटी नेशनल किसके लिखा था? आप दिखा दीजिए चिट्ठी। क्या रोहित के लिए एंटी नेशनल लिखा था? कुछ भी कह सकते, लिखा था क्या? एएसए के छात्रों के लिए अरे आप तो शांत बैठिए। गजेंद्र को फांसी चढ़ा के जंतर मंतर पे अब चले हैं फांसी पे राजनीति करने। पात्रा जी, अब चले हैं फांसी पे राजनीति करने कोर्ट से झाड़। अरे शांत रहिए। गजेंद्र फांसी चढ़ाकर गजेंद्र को मारकर आपके पास आज आपको सोमनाथ भाई आ रहा हूँ, एक सेकंड। आप एक्सपोज हुए, एक सेकंड में एक्सपोज हुए, एक सेकंड में आ रहा हूँ। संबित पात्रा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप अभी भी सहमत हैं बंडारू दत्तात्रेय की चिट्ठी से, जिसमें एएसए के उन छात्रों को एंटी नेशनल कहा गया है जिन्होंने याकूब मेमन के समर्थन में बातें कही थी, जिसमें रोहित भी शामिल है, क्योंकि सुशील कुमार की पिटाई का आरोप रोहित पर भी लगा, और अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। देखिए, कभी कभी प्रश्न का उत्तर भी एक प्रश्न हो सकता है। मैं मानक जी आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। याकूब मेमन का जिक्र आपने किया, जो एसोसिएशन है अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, इन्होंने याकूब मेमन की फांसी को लेकर नमाज जनाजा अदा किया, रोड बंद किए, नमाज अदा किया, और जो पोस्टर पूरे हैदराबाद में लगाया कि तुम एक याकूब को मारोगे, हर घर से याकूब पैदा होगा। देखिए मानक जी, मैं बड़े अदब से कहूंगा, मैं किसी को लांछन नहीं लगा रहा हूं। हो सकता है आपके लिए ये देशभक्त का मामला हो सकता है राहुल गांधी
इसे पेट्रियोटिज्म मानते हो, मगर मैं इसे पेट्रियोटिज्म नहीं मानता हूं। एक आतंकवादी हर घर से पैदा हो, और खास करके दलितों के लिए ऐसे भाषा का प्रयोग, मैं दलित भाइयों को कभी भी आतंकवादियों के साथ जोड़ के देखना नहीं चाहूंगा। हमारे दलित भाई राष्ट्रवादी भाई हैं, दलितों के लिए कोई भी आतंकवादियों के साथ जोड़ के देखे, खास करके राहुल गांधी अगर दलितों को आतंकवादियों के साथ जोड़ के देखना चाहे तो मैं इसको भर्त्सना करूंगा। दलित भाई हमारे सबसे बड़े राष्ट्रभक्त भाई हैं, दलितों ने इस राष्ट्र को बनाया है। अम्बेडकर इस देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। जवाब देने दीजिए। अम्बेडकर ने इस देश के नाते काम किया है। दलित बंधुओं के देशभक्ति पर सवाल न पात्रा, एक सेकंड हो गया। संबित भाई एक सेकंड। प्रियंका चतुर्वेदी जवाब दीजिए। ये मुद्दा दलित वर्सेस दलित नहीं है, ये नेशनलिस्ट और एंटी नेशनल का मुद्दा है। दो चीजें नहीं, मैं वही तो ये आज हालत देश की ये हो गई है। कोई भी इस सरकार के खिलाफ, मोदी जी और स्मृति ईरानी जी के खिलाफ कुछ कहे तो उनको एंटी याकूब मेमन के समर्थन में बोलने की बात है, मोदी जी के खिलाफ की बात नहीं है। इनकी पार्टी की प्रवक्ता संजू वर्मा इनकी पार्टी की प्रवक्ता है। एक ने तो उनको साइकोपैथ बता दिया, एक कहती है डिसग्रंटल्ड टेरर अपोलोजिस्ट नोन फॉर अब्यूजिव एंटी नेशनल रन्स ड्राइव्स हिमसेल्फ टू डेथ। मैं आपसे पूछती हूं, अगर इन बच्चों ने किसी तरीके की एंटी नेशनल एक्टिविटी की थी, क्या हमारे लॉ एंड ऑर्डर में इतने वो नियम कानून नहीं है उनको लागू किया जा सके कि यूनियन मिनिस्टर्स को उसमें घुस कर उन पे किसी तरीके की कार्रवाई की जा सके? यही पूरा देश का माहौल बनाया हुआ है। और जब टॉलरेंस और इंटॉलरेंस की बात आती है, ये यहीं पर बात आकर अटकती है कि किसी ने भी मोदी जी के खिलाफ कहा या इस सरकार के खिलाफ कुछ कहा, उसको एंटी नेशनल बनाते हैं। ये इनकी सच्चाई। वाजपेयी जी जवाब देंगे। वाजपेयी जी एक सेकंड, और वाजपेयी जी सीधा जवाब दीजिए। मैं सीधा जवाब आपको लग रहा है कि रोहित के साथ ज्यादती हुई? अगर कोई इस तरह की बातें हुई भी थी उसके ग्रुप से, उसको माफ किया जाना चाहिए था। देखिए ऐसा है, रोहित की जान गई, रोहित ने सुसाइड किया, किन हालात में सुसाइड किया उसके लिए एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। नंबर 1, अगर किसी एमपी ने कोई इंस्टिगेटिव लेटर लिखा है या किसी को प्रेशराइज किया है, हम इसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि ये बड़ी हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको लगता है ज्यादती हुई रोहित जी? ये हमारे कहने से जिन छात्रों को हॉस्टल से निकाला गया एक एबीवीपी के छात्र को पीटने के लिए, आपको लगता है जिनको हॉस्टल से निकाला गया वो ज्यादती हुई? ये काम जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का होता है। उसने अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने उस एक्शन को लीगल माना तो वो लीगल रहेगा, और अगर इलीगल माना तो इलीगल। राकेश जी जवाब देंगे। राकेश जी आपको लग रहा है कि जिन छात्रों को हॉस्टल से निकाला गया, सोमनाथ भारती एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, जिन छात्रों को हॉस्टल से निकाला गया एबीवीपी के छात्र की पिटाई के लिए, और याकूब मेमन भी जोड़ लीजिए, आपको लगता है माफ कर देना चाहिए था उन्हें? ज्यादती हुई उनके साथ? इस पे हाईकोर्ट ने जवाब दे दिया है मानक। हाईकोर्ट के देखिए, मैं एक बात जो कहना चाहता हूं, अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन की में दलित छात्र हैं, लेकिन 2 प्रकार की आइडेंटिटी होती है। एक आपकी ओरिजिन की आइडेंटिटी होती है, लेकिन कभी उस आइडेंटिटी को कोई दूसरी आइडेंटिटी सुपरसीड कर जाती है। यदि मेरी कोई आइडेंटिटी है और यदि मैं आरएसएस का एक्टिविस्ट हो गया तो मेरी एक आइडेंटिटी दूसरी बन जाती है। मैं कह रहा हूं उसमें एक बड़ा तबका था है अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन में, जिसकी रेडिकल लेफ्ट की आइडेंटिटी है। इसी कारण से कश्मीर में प्लेबिसाइट हो उनका मेन मेमोरेंडम रहा है। आप जाके पता लगा लीजिए, आज अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के लोगों से पूछिए कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए दलित आइडेंटिटी को लेकर लड़ाई करने वाली बात को मैं मानने को तैयार नहीं। ये आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे डिबेट मानक जी आज बीजेपी इतनी सक्षम नहीं मानक जी मैं पार्टिसिपेट करूंगा, उन्हें बोलने दीजिए। संगठन की जरूरत पड़ती है डिबेट करने के लिए। क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आता। अरे प्रियंका जी, थोड़ा याकूब मेमन को याद करिए, थोड़ा दुख करिए याकूब मेमन। कल्चरल संगठन है, आप याकूब मेमन का दुख मनाइए, याकूब मेमन का मातम मनाइए। आप बीच में क्यों बोलती हैं? आप याकूब मेमन का मातम मनाइए। मातम खत्म हो गया क्या याकूब मेमन का, जो आप पीछे बोलने लगी है? अरे हम देखिए कहीं और चले जाएंगे मुद्दे पर, फिर मुद्दे से भटक जाएंगे। लोगों के दलित होने का याकूब मेमन का मातम मनाइए। याकूब मेमन का मातम मनाइए, बीच में ना बोलिए। याकूब मेमन का मातम खत्म हो गया। प्रियंका, संबित, प्लीज दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वरना मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आपका। आपकी चांस पर आप बोले, अब राकेश सिन्हा को बोलने का टाइम है। प्लीज राकेश जी को बोलने दीजिए, उसके बाद सोमनाथ भारती के पास भी जाना है मुझे। प्रियंका प्लीज, राकेश जी आप बोलिए। राकेश जी, क्योंकि आप तो राकेश जी खुद पढ़ाते रहे हैं, आप तो स्टूडेंट से डायरेक्टली डील करते हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। ये मानता हूं, क्या इनके साथ जाती हुई? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए।
जिन लोग, मेरी बात सुन लीजिए, मैं चूंकि प्रियंका जी ने एक बड़ा सवाल उठाया कि मुझे क्यों बुलाया जाता, मुझे मत बुलाइए कल से। लोकतांत्रिक विमर्श में किसको क्या बुलाया जाए, लोकतांत्रिक विमर्श को राजनीतिक दलों तक सीमित रखा जाए, मुझे आश्चर्य लगता है। ऐसी मानसिक दीवार, अरे मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपको आपत्ति है तो मैं नहीं आऊंगा, आप एक फरमान जारी कर दीजिए। अरे राकेश जी, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है वो चैनल तय करेगा। नहीं राकेश जी, एक सेकंड, प्रियंका जी को आपत्ति हो सकती है, उनको अधिकार है अपनी आपत्ति जाहिर करने का, लेकिन वो राइट हमारा है। मैं मानक जी 10 अपने डिबेट पर मानक जी 10 सेकंड में कोई वजह होती है इसीलिए 10 सेकंड में एक सेकंड, चलिए हम इस पर डिबेट फिर कभी कर लेंगे, किसको बुलाना चाहिए किसको नहीं बुलाना चाहिए, उस पर भी डिबेट करेंगे। राकेश जी से एक सवाल, अरे मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, पूरे देश को राहुल गांधी से आपत्ति है। एक सवाल सिंपल, राकेश जी क्या आप इस पूरे देश को राहुल गांधी से आपत्ति है, वो 10 सेकंड में एक सवाल, 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूँ। 10 सेकंड में एक सवाल, 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूँ। 10 सेकंड चाहिए। राकेश जी, क्या इस इंसिडेंट की मानक जी के जज से जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए? मानक जी, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? राकेश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं कहता हूं कि जिस भी स्तर से जांच होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। एक बात मैं सिर्फ करना चाहता हूं, 60 साल के बाद भी कांग्रेस की सत्ता रही है, देश में सभी पार्टियों सत्ता रही है, 243 प्रकार की अनटचेबिलिटी प्रिवेल कर रही है। अरे प्रियंका जी, जाइए दलित बस्ती में, टूरिज्म मत कीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए क्लोजिंग कमेंट सोमनाथ भारती आपको दे रहा हूं। जाते हैं क्लोजिंग कमेंट सोमनाथ भारती आपको दे रहा हूं। सोशल डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक लोकतंत्र के लिए संघ काम कर रहा है, और ये सभी पार्टियों को उसी सोमनाथ भारती, ये आप किस आधार पर ये कह रहे चाहिए, तभी देश की तस्वीर बदलेगी। सिर्फ आप दलितों के सही मायने में हिमायती हैं। भागवत जी ने कहा था इन पे से रिजर्वेशन हटाइए, रिजर्वेशन इनको नहीं मिलने चाहिए। और कैसे राहुल ने जो एसएचओ को चिट्ठी लिखी है 5 नवंबर 2015 को, उसका मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं, जो कि हम सब राहुल की जिंदगी पे चर्चा करने शुरू हुए थे और करने लगे राजनीति। मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं वहां से। वो कह रहा है अपनी चिट्ठी में, मच लेस पर्टिकुलरली रनिंग अ वेक्सिशियस लिटिगेशन which had intent to cause injury to my life after knowing that I belong to scheduled caste community by implicating me in this kind of a criminal offence, since such act amounts to atrocity on a scheduled caste person like me। साफ साफ कह रहा है बच्चा, वो साफ साफ कह रहा है कि जो सारे के सारे कार्रवाई हो रहे हैं वो बेसिकली आप शेड्यूल्ड कास्ट पर्सन हूं मैं, इसलिए आप मेरे ऊपर कर रहे हो। और साफ साफ कह रहा है कि सुशील ने जितनी भी बातें कही हैं सारी गलत हैं और मुझे इससे बचाया जाए। चलिए ठीक है, उस बच्चे की पीड़ा इन चिट्ठियों में, उस बच्चे के साथ न्याय तो होना ही चाहिए। कल भी हमने अपना शो इसी नोट पर खत्म किया था, धर्म और जाति के नाम पे न्याय होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा अब ये देखना बाकी है। बस एक ही सवाल जहन में आता है, इसी विश्वविद्यालय में पिछले 2010 साल में, पिछले 10 साल में 9 दलित छात्रों ने खुदकुशी की है। अब यह समझ नहीं आ रहा कि इससे पहले इतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना। बहुत बहुत शुक्रिया सबका डिबेट में आने के लिए। संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, राकेश सिन्हा, सोमनाथ भारती, ए के वाजपेयी जी। थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, आगे आपको दिखाएंगे बिहार में हाथ काटने वाला इंसाफ।